मुंबई महानगर पालिका चुनाव के तहत वार्ड क्रमांक 1 से शिवसेना मन से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी गठबंधन के उम्मीदवार फोरम जितेंद्र परमार के समर्थन में परमिला नगर कांदरपाड़ा में शिवसेना की वरिष्ठ नेता सुषमा अंधारे पहुंची और इस दौरान उन्होंने स्थानीय नागरिकों को फोरम परमार को भारी मतों से विजयी बनाने की अपील की। सभा को संबोधित करते हुए सुषमा अंधारे ने भाजपा पर तीखा तंज कसा और मुंबई में भाजपा द्वारा किए गए कई कार्यों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मुंबई को अब जवाबदेही और जनहितकारी नेतृत्व की जरूरत है। क्या कहना चाहेंगे आप? वार्ड नंबर 1 में आई हैं, किस तरह से जीत को पक्की देखती हैं और क्या लगता है सामने बहुत सारे बड़े बड़े स्टार प्रचारक आ रहे हैं, अभिनेता आ रहे हैं, किस तरह यहाँ पर? देखिए, वार्ड नंबर 1 में मैं आई हूँ तो मैं थोड़ी सी भावुक भी हूँ और इन सभी चीज़ों को लेकर एक तरह से बहुत सारी अलग अलग तरह की जो भावनाएं, फीलिंग्स है वो है, क्योंकि यहाँ पर हमारे अभिषेक दादा थे, कभी कभार जो हमारे साथ मंच साझा करते थे। आज इस मंच पर उनकी तस्वीर है तो ये एक तरह से एक कमी खलती है, लेकिन उनकी कमी खलने की वजह यहाँ की सिस्टम है, जो सिस्टम फडणवीस ने बनाई है। और इतना करने के बावजूद भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं कि पार्टी तो तोड़ते हैं ही, पर पार्टी तोड़कर सिर्फ दम नहीं लेते हैं, तो पार्टी तोड़ने के बाद वो परिवार भी तोड़ते हैं। तो जो लोग पार्टी तोड़ते हैं, परिवार तोड़ते हैं, ऐसे लोगों को सबक सिखाना जरूरी है। मुझे पूरा विश्वास है कि वार्ड नंबर 1 की जो आवाम है वो बिल्कुल इन सारे जितनी भी घटनाएं घट रही है, इन सब का हिसाब बड़े चुन कर आने वाली 15 तारीख को लेगी। चुनाव अब नजदीक आ गया है, महायुति ये कर रही कि महापौर हमारा होगा, लेकिन इतना डरी हुई कि सिंगर, म्यूजिशियन, डायरेक्टर सबको मैदान में ला रही है। अब लाडली बहना को भी जो है मैं आपको, अरे कैसी लाडली बहना की बात कर रहे? आप ही के वार्ड में अभी मैंने एक वीडियो देखा, एक बेचारी लाडली बहन जो चीख कर इंसाफ मांग रही है कि जिसके घर में दरवाजा धकेलते हुए अंदर जाते लोग घुसते हैं, जो गुंडागर्दी उसके साथ करते, कोई भला अपनी बहन के घर में इस तरह से घुसता है? तो ये लाडली बहन की बात ना ही करे तो अच्छा है। बदलापुर में जहाँ 3 साल की बच्ची, आपके लाडली बहन की बेटी जो आहत होती है, उसके लिए आपने क्या जिम्मेदारियां निभाई है? आपने वहाँ उनके लिए तो कुछ भी नहीं किया है, लेकिन फिर भी इश्तिहारबाजी से ये लोग बात नहीं आते। जो एडवर्टाइज दिख रही है, जितने सारे फ्लेक्स दिख रहे हैं, आप कह रहे हैं कि सेलिब्रिटी, सिंगर, एक्टर, एवरीथिंग, हर कोई यहाँ पर आ रहा है, तो हम इतना ही कहेंगे, इश्तिहार बुरी चीजों का होता है, इश्तिहार अच्छी चीजों का नहीं होता है। इश्तिहार किनका होता है? खूब जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे 3 यार, आप, मैं और विस्की, जंगली रमी पे आओ ना महाराज, इश्तिहार होता है। इश्तिहार गलत चीजों का होता है। बीजेपी वाले गलत है, गलत को सही साबित करने की होड़ में बड़ी इश्तिहारबाजी कर रहे हैं, लेकिन हमें पता है कि मुंबई के लोगों को इश्तिहारबाजी नहीं बल्कि ठाकरे की सादगी ज्यादा भाती है, और यही सादगी मुंबई कर का दिल जीतेगी। और हमें पूरा विश्वास है कि आप 16 तारीख को देखेंगे कि हर तरफ आपको बीजेपी की ये सारी कूटनीति के खिलाफ सिर्फ मशाल और मशाल जलती दिखी। क्या ठाकरे ये डर नहीं तो क्या है? एक तरफ कहते हैं कि 2 ठाकरे अगर इकट्ठे आते तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर फर्क नहीं पड़ता है तो फिर कभी साटम, कभी आशीष कुरैशी, कभी फडणवीस, कभी कंबोज, कभी बावनकुले, ये इतने सारे लोग इतने बौखलाकर बात क्यों कर रहे हैं? ये बौखला क्यों गए हैं इतने सारे? क्यों इन्हें लोगों को, अगर इन्हें लगता है कि नहीं हमने बहुत अच्छा काम किया है, लोग हमारे साथ है, लोगों का विश्वास हमारे साथ है, अगर लोगों का विश्वास इनके साथ है तो इनको 20-20, 25-25 हजार पर वोट के लिए बांटने की नौबत क्यों आ रही है? अगर ये इतने पब्लिक ओरिएंटेड इश्यूज पर काम करते हैं तो इनको उम्मीदवार ही खरीदने की नौबत क्यों आ रही है? इसका स्पष्ट रूप से अर्थ यह है कि ये डर गया है, अंदर से बुरी तरह से हिल गया है, और इनको हिलाने के लिए ठाकरे, यह 3 अक्षर काफी है।